अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये मेरे पास एक केस आया था 32 इंच ओरिएंट का। ये उसका बोर्ड है सामने। इसकी बैक लाइट की कंप्लेंट थी। तो इसमें जब चेक किया तो इसकी एफईटी, इन्वर्टर की एफईटी उड़ी हुई थी। और इसका जो ये एफईटी है इसकी, ये इसकी फॉल्टी थी। क्योंकि बैक लाइट ख़राब होने से अक्सर इन्वर्टर की भी कंप्लेंट आती है। और इसका आईसी भी ख़राब है, यानी कोई इसकी आउटपुट वगैरह नहीं निकल रही। तो ये ओरिएंट का बोर्ड है, 32 इंच में लगा हुआ है। और 59 वाली इस पे चिप लगी हुई है। 4 MB का इसका फ्लैश आईसी है। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ जो है डिटेल से बताऊंगा। और वो दोस्त जो हमारे बिगनर्स हैं, नए नए हैं, काम करने वाले हैं, उनके साथ मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगा। मेरा किसी के साथ कोई जो है कंपैरिजन या मुकाबला नहीं होता। मेरे पास जो इल्म है वो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हर किसी का अपना स्टाइल होता है काम करने का। और मेरा काम जस्ट आइडिया देना होता है उन दोस्तों को जो बिल्कुल न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। बाकी आप दोस्तों ने प्रैक्टिकल खुद करना होता है। और काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे भी अच्छा काम करते हैं। ये एक एलईडी बैकलाइट ड्राइवर चिप है। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। इसका सोल्यूशन ये है, अगर हमारा इस बोर्ड से इन्वर्टर आईसी ख़राब हो चुका है, फिटी हमारी जल चुकी है, तो हम ये लगा देते होते हैं। तो ये यहाँ पे हम लगा देंगे, इन्वर्टर आईसी इसका उतार देंगे, उसकी जगह पे हम ये लगा देंगे, तो ये हमारा काम सही तरह से चल जाएगा। लेकिन पहला काम हमारा ये था कि इसकी बैक लाइटें सारी ख़राब थीं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है इसमें कि हमने इसकी बैक लाइट्स तब्दील करनी है, इनको ओके करना है। जी दोस्तों, अक्सर दोस्तों की कंप्लेंट मुझे ये आ रही थी कि हमने बैक लाइट रिपेयर करवाई, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद वो फिर से ख़राब हो गई। फिर रिपेयर कराई तो फिर ख़राब हो गई। पहली बात तो ये है, हमारे दोस्त जो काम करते हैं मार्केट में बैठे हैं, जब वो देखते हैं कि बैक लाइट ख़राब है तो वो करते क्या हैं कि एक अगर ख़राब है तो एक पीस लगा देते हैं, दो ख़राब हैं तो दो चेंज कर देते हैं। शुरुआत यहीं से होती है, एक या दो ख़राब होते हैं, जब हम उनको चेंज करते हैं आगे फिर लीकेज वगैरह जो है वो चेक नहीं करते। जैसा कि इसमें देखें तो इन्होंने ऐसे सेपरेट सी एलईडीज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये ऑलरेडी 2 दफ़ा रिपेयर हो चुकी थी। तो और इसमें देखा जाए तो ये मैचिंग की एलईडीज भी नहीं है। ये देखें, कोई कैसी लगी हुई है तो कोई कैसे लगी हुई है। हो सकता है किसी ओरिएंट के मॉडल से निकाली हो, लेकिन लाजमी नहीं है कि इसे मैच कर रही हो। तो इस वजह से पहली बात तो ये है कि अगर कोई दोस्त इस किस्म का काम करता है, जैसे ये एलईडी है, इसकी हाइट ज़्यादा है उनकी निस्बत, तो कोशिश किया करें कि सेम जो है एलईडी लगाया करें। और बाकी तमाम एलईडीज़ की लीकेज वगैरह भी चेक कर लिया करें। अगर किसी एलईडीज़ में लीकेज नहीं होगी तो वो फिर काम करेगी। ये इन्वर्टर बोर्ड टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। ये भी हम लगा सकते हैं ब्लैक मैजिक चिप की जगह। प्रीवियस वीडियोस में इसकी भी मैंने बात की थी और इसके थ्रू ये मैंने जो पट्टियाँ रखी हैं, अब ये रिपेयरिंग के काबिल नहीं थी। इनका नुकसान फिर यही होता है कि बाकी एलईडीज़ भी ख़राब होती हैं अगर ये हम 1 बाय 1 रिपेयर कराएं। तो इसके अलावा इन्वर्टर बोर्ड भी हमारा ख़राब हो चुका है। तो ये मैंने पट्टियाँ चेंज कर दी हैं, सारी पट्टियाँ चेंज कर दी हैं। इनको मैंने अलग जो इन्वर्टर बोर्ड टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है उसके साथ मैंने इनको ग्लो करके चेक कर लिया है। तो ये हमारी तसल्ली हो गई कि हमारी जो एलईडी लाइट्स हैं बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। और इस बोर्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और एलईडी जो पट्टियाँ हैं इनको कैसे फिक्स करते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ मैं। ये जो बोर्ड है CA255, ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अमूमन 32 इंच में हम यही लगा देते हैं। और अगर इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे एनेबल को डायरेक्ट किया हुआ है। एनेबल पे पल्स देनी होती है तो ये वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे आप 10K से 47K की कोई भी रेजिस्टेंस आपको मिलती है तो पॉजिटिव से लेके आप एनेबल पे लगा दें, यानी 12 से लेके 12 वोल्ट सप्लाई इसको दी हुई है, 12 की पॉजिटिव से लेके एनेबल पे लगा देंगे तो ये आपका डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। तो इस वक्त मैंने इसको डायरेक्ट ऑन करके ही
चेक करवाया है। ये मार्केट से मिल जाता है इजीली और बहुत अच्छा मॉड्यूल है, मैं ये लगाता रहता हूँ। तो अब बात कर ली जाए एलईडी स्ट्रिप्स की, तो ऐसा होता है कि समटाइम हमें मैचिंग की स्ट्रिप्स नहीं मिलती, जेन्युइन स्ट्रिप्स नहीं मिलती। तो उसके लिए फिर हम करते क्या हैं कि हम जो है इनको डबल टेप से लगा देते हैं। लेकिन आप दोस्तों ने ये ख्याल करना है कि डबल टेप जो है बिल्कुल बारीक सी होनी चाहिए, वो अक्सर मोबाइल मार्केट से मिल जाती है, ताकि हम इसके बैक साइड पे लगा दें। जो इसकी हीट डेसिपेशन हो रही होती है वो बॉडी के साथ ज़रूर टच होनी चाहिए ताकि हीट खारिज हो सके। जी दोस्तों, ये सारी फिक्स कर ली हैं। डबल टेप पीछे लगाने के बावजूद हमने इसके फ्रंट पे ये टेप लगा दी है, पेपर टेप है ये अक्सर वो मेडिकल में यूज़ होती है बैंडेज वगैरह करने के लिए। तो ये वाली टेप क्योंकि अच्छा रिजल्ट है इसका, तो इस वजह से ये वाली टेप लगा दी है और एक दफ़ा फिर से इसे ग्लो करके चेक कर लिया है। अब बारी आती है इसके बाकी लवाजमात की। यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें क्लियर करता चलूँ, ये पार्ट इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि वो दोस्त हमारे जो बिगनर्स हैं, एक तो ये कि जब ये आप एलईडी पैनल को खोलते हैं हाथ आपके साफ होने चाहिए, क्योंकि इस पे देखें काफ़ी सारे आपको नज़र आ रहा होगा हाथों के निशान लगे हुए हैं। और ये इसके अंदर पेपर ऐसे होते हैं कि इनको हम जो है किसी केमिकल वगैरह से साफ नहीं करते, हम जस्ट इनको खुश्क कपड़ा लगा देते हैं। तो कोशिश किया करें हाथ आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए ताकि ये दाग धब्बे इस पे ना पड़े। दूसरी ये कोशिश किया करेंगे जैसे आप जैसे जैसे आपने चीज़ें उतारी हैं वैसे वैसे ही आपने दोबारा लगानी है। आप अपनी तरफ से कोई निशानी लगा लिया करें। अक्सर होता ऐसा है कि कुछ पैनल्स की बैक साइड पे शीटें एक जैसी होती हैं, कुछ की शीटें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, यानी एक दो एक जैसी होंगी, तीसरी मोटी होगी थोड़ी। तो वो बंदा भूल जाता है कि फ्रंट पे कौन सी थी और नीचे बॉटम कौन सी थी, टॉप पे कौन सी थी। तो इस वजह से आप कोशिश करें जैसे जैसे आप पैनल खोलते जाएं, एक्सेसरीज निकालते जाएं, तो ये कवर उतारते जाएं तो वैसे निशानी लगाते जाएं या वीडियो बनाते जाएं कि मैंने कैसे उतारी थी, ताकि दोबारा आपको लगाने में कोई दुश्वारी ना हो। और पैनल का काम आपने तब करना है जब आपके पास पैनल की तमाम एक्सेसरीज मौजूद हों, यानी कि पैनल खोल के आपने नहीं रखना, वरना काम ख़राब हो जाता है। ये दोस्तों पैनल जो है इसके पीछे आपने वो शीटें वगैरह लगा ली, तो उसके बाद पैनल रखने की बारी आती है। 32 इंच का पैनल जो है अमूमन बंदा वैसे उठा लेता है, इसमें इतना मसला नहीं होता, टूटने का इतना ख़तरा नहीं होता जितना कि बड़े पैनल्स में होता है। तो बहरहाल एहतियात तो करनी चाहिए और ख़ास तौर पे पैनल उतार के रखें भी ऐसी सेफ जगह पे जो बिल्कुल सेफ हो हर लिहाज से, क्योंकि अक्सर शॉप्स वगैरह में चूहे वगैरह भी होते हैं। ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बिल्कुल आप सिक्योर हों, और कोशिश करें जिस दिन पैनल खोलें उसी दिन ही दोबारा उसको फिट कर दिया करें ताकि ज़्यादा देर पड़ा भी ना रहे और डस्ट वगैरह भी ना जाए, क्योंकि पैनल की बैक साइड पे डस्ट आ जाती है, फिर सफाई करने में मसला होता है। पैनल बिठाने के बाद इसके सारे कोने एक दफ़ा चेक कर लेने हैं, कफ भी चेक कर लेने हैं ताकि कोई मसला ना हो। स्क्रू टाइट करते वक्त भी आपने एहतियात करनी होती है कि ज़बरदस्ती नहीं करनी, वरना ये गिलास है ये टूट जाता है, फिर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट था ये आया था बैक लाइट के सिलसिले में। तो बैक लाइट जब इसकी फाइनल कर ली तो फिर इसको बारी आई ऑन करने की। यहाँ पे भी बंदा तजर्बे से सीखता है, यहाँ पे भी मैं आपको गाइड करता हूँ। ये देखें इसका जो इमेज है वो सही नहीं बन रहा, इसका जो फॉल्ट है वो बैक लाइट के साथ साथ इसका कफ का फॉल्ट भी है। ठीक है जनाब, बैक लाइट तो हमने ओके कर ली, मेहनत भी कर ली, सारा कुछ कर लिया एज पर कस्टमर, इसका बैक लाइट का फॉल्ट था, लेकिन अब इसका कफ का फॉल्ट है। तो सम टाइम ऐसा भी हो जाता है क्योंकि बोर्ड इसका ऑन था, इसकी बैक लाइट का प्रॉब्लम था, अब इसका कफ का मसला है। तो आप दोस्तों को बताता हूँ क्या करना। कफ मैं इसका दिखा देता हूँ आपको, इसका फॉल्ट जो है वो बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि पहले इस पे तवज्जो नहीं गई थी, क्योंकि बैक लाइट का ही इशू था, तो इस साइड पे ध्यान नहीं गया। ये देखें यहाँ पे दोस्तों ये वाटर डैमेज हुआ हुआ है, यानी पानी गिरा होगा यहाँ पे जिसकी वजह से कफ का मसला बना हुआ है, उसकी वजह से डिस्प्ले नहीं बन रहा। ये एक सेपरेट इशू है, तो फिर कस्टमर को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा इसका क्या करना है, बाईपासिंग करनी है या कफ बॉन्डिंग करवानी है।
बहरहाल जब भी कि इस किस्म का कोई पैनल आता है जिसमें कार्ड का इशू हो, तो आप उसमें पैनल टेस्टर की मदद से या यूनिवर्सल मॉड्यूल की मदद से जो है पैनल को एक दफ़ा ज़रूर वेरीफाई कर लिया करें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा।